हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है रेवन इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं पूरा सिलेबस पेपर 2 सब्जेक्ट इंग्लिश का, बिहार स्टेट 2023 का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं ये जो सिलेबस है वो 2023-24 के लिए है। इसमें सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, जो इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है वो 2 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, यूनिट 1 जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और यूनिट 2 की बात मैं आगे करूंगा। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। ध्यान से, इसका जो यूनिट 1 का पार्ट 1 है उसमें मैं आप लोग को बता दूं कि पार्ट 1 में आपको ब्रिटिश पोएट्री के बारे में चर्चा इसमें हुई है। ठीक है, इसमें आपका क्या रहेगा, तो भैया जो आपके अनमंड स्पेंसर हैं उसका जो सोनेट नंबर 68 है, लाइक एज अ हंट्समैन, इसके बारे में बातें की गई हैं। शेक्सपियर के जो सोनेट नंबर 127 है, ठीक है, जॉन डन की द सनराइजिंग है, एलेक्जेंडर पॉप के द रैप ऑफ द लॉक है। मतलब आपको सिंपल सा क्या है कि कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक्स को आपको कवर करके पहुंचना है विथ राइटर, मतलब उसमें आपको राइटर के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे है। ठीक है, और सैली का क्या है, ओजिमेंडस, ठीक है, कीट्स का है, टेनिशन का है, अर्नोल्ड का है, डब्ल्यू वीट्स का है, टीएस एलियट का है, फिलिप लार्किन का है और सेमस हैनी का है। ठीक है, तो ये कुछ वर्क्स दिए हुए हैं और ये सब पोएट्री वर्क हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ इसके पार्ट 2 पे, और मैं आप लोग को बता दूं कि आप अभी जो देख रहे हैं वो रेवा इंस्टीट्यूट पे वीडियो देख रहे हैं। हमारी जो बिहार एस्टेट पेपर 2 के लिए जो क्लास स्टार्ट हो रही हैं वो कल 7 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, मतलब 7 जनवरी से। ठीक है, और मात्र 999 पे आपको कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आपको डाउनलोड करना है रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर आपको ब्रिटिश ड्रामा में किसको पढ़ना है, तो भैया क्रिस्टोफर मार्लो को मैंने आपको डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ाया है, एक बहुत ही चमत्कारी कहानी है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, शेक्सपियर का मैकबेथ है। ठीक है, इसको भी मैंने आप लोग को बता दिया है। आर्फा बेन का क्या है, द रोवर है। ठीक है, विलियम कॉन्ग्रेव का लव फॉर लव है, बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है इसकी भी। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड का है, जीवी साव का कैंडिडा है, बहुत अच्छी कहानी है इसकी भी। जॉन ग्लॉसवर्दी, ठीक है, और टीएस एलियट, जॉन ऑसबर्न और सैमुअल बेकेट। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनके जो दिए गए ड्रामा हैं उसकी कहानी आप लोग को समझनी है, पढ़नी है, और उसी से क्वेश्चंस आपके अराइज किए जाएंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन पे। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ प्रोज एंड फिक्शन एंड द फॉलोइंग टेक्स्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डैनियल डिफॉय, इनका जो वर्क है, ठीक है, रेविंसन क्रूसो, ये आपको पढ़ना है। जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। चार्ल्स डिकेंस का मैंने टेल ऑफ टू सिटीज ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एमिली ब्रॉन्टे का आपको वदरनिंग हाइट्स मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया है। तो बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा भी दिए हैं आप लोग को, और आप लोग के और सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनको आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, क्लियर कराऊंगा। ठीक है, और अच्छे से अच्छा नंबर आपका गेन कराने में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, ये जो कोर्स है मात्र 999 की प्राइस में स्टार्ट है, इसलिए बहुत ही आसानी से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अगर हम बात करें तो कुछ खास टॉपिक दिए हैं फिलिप सिडनी को, अलेक्जेंडर पोप के, ठीक है, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टीएस इलियट, मतलब वही गिने चुने राइटर्स को बार बार रिपीट करेगा। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं के जो वर्क्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंडियन पोएट्री। चलिए इंडियन पोएट्री की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें भी आपके राइटर्स मिलेंगे, आपको पोएट मिलेंगे, उनकी बात करते हैं। तो इंडियन पोएट्री में आपको क्या है भैया, तो डोरिजियो, ठीक है, पोएट्री है ये। तो डोरिजियो की पोएट्री जो वर्क है वो, तारू दत्त का लोटस, आर एन टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है, सरोजनी नायडू, कमला दास, निजिम इस्किल, ए के रामानुजन, अरुण कुलाटकर, विक्रम सेठ, सुजाता भट्ट, बहुत सारे ये जो राइटर्स हैं, इनके जो वर्क्स हैं, स्पेशली जो पोएट्रीज हैं, वो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है, इंडियन ड्रामा की बात करें तो देखिए बहुत ही शानदार कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में और विदेशों में भी। सुद्रका सुधारका जी का क्या है, तो मृच्छाकती कम, जो कि संस्कृत नाम है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है। विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड और महेश दत्तानी, तो इनके ये कुछ वर्क्स हैं जो ड्रामा हैं, जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
आप लोग को स्पेशली जो इंडियन राइटर्स हैं या इंडियन वर्क्स हैं राइटर्स के, उनको थोड़ा सा ज़्यादा गौर करके पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था बिहार स्टेट में इनके क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा 7 टॉपिक है वो है आर एन टैगोर जी का, क्या है, द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये अभी कुछ, ये मैं आपको प्रोज एंड फिक्शन बता रहा हूँ, हालांकि सिलेबस में इसको 2 बार दिया गया है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 8 पे हम बात करते हैं अमेरिकन अगर लिटरेचर की, तो उसमें देखिए अमेरिकन लिटरेचर में क्या है, तो अमेरिकन लिटरेचर में आपको किन चीज़ों को पढ़ना है, तो टेनिसन विलियम्स का द ग्लास में मैग्रीज, टोनी मॉरिसन का, और थर्ड नंबर जो एडगर एलन पो का, ठीक है। ये कुछ वर्क और दिए हैं, ये अमेरिकन लिटरेचर से आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ वर्क दिए हुए हैं इन लोगों के, इनको आपको देखना है। पोस्ट कॉलोनियल अगर लिटरेचर की हम बात करें, तो यहाँ पे वो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि आगे फिर से रिपीट मिलेगा, तो वो ये चीज़ है कि आर एन टैगोर का द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, पंडिता रामाबाई का विडोहुड, ठीक है, विवेकानंद जी का, ठीक है, अवर मदरलैंड मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एम के गांधी जी का, जे एल नेहरू जी का, है ना, जे सी बॉस जी का, एस सी बॉस जी का, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी का, सलीम अली का, जयप्रकाश नारायण की, ये कुछ वर्क्स हैं जो आप लोग को पढ़ने चाहिए और पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंडियन वर्क्स हैं जो आपको पढ़ने को आगे मिलेंगे भी, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बांट दी गई हैं इसमें, जैसे यहाँ पे पोएट्री है, ड्रामा है, नॉवेल है, तो इन चीज़ों को भी आपको कवर करके चलना है, ठीक है। तो लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक में आपको क्या मिलेगा भैया, तो ये पूरी चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है, उसके डेफिनेशन और फीचर्स के बारे में बताना है, लैंग्वेज वेराइटीज़, हालांकि आपने ये एमए और बीए में चीज़ें पढ़ी होंगी, वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलेंगी। लैंग्वेज चेंजेस, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी और ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी पूरी, स्ट्रेच, सिलेबल, फोनेमना, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपको उसकी वो मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। ग्रामर मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा रखा है, लेकिन फिर से मैं पढ़ा दूंगा आपको। पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टाइम एंड टेंस है, मॉडल ऑक्सिलरी, मतलब जितनी वॉइस नरेशन, आर्टिकल, जो जो चीज़ें आप जानते हैं, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ये एलिट्रेशन है, एलगरी है, नोफोरा, एल्यूजन, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे मिलेंगी, आप लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग में, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग में आप देखिए थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे सिलेबस आपको मिलेगा। नोइंग द लर्नर में ये देखिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको अपन लोग को कवर करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर में ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, टीचिंग पोएट्री, कैसे टीचिंग पोएट्री करनी चाहिए, कैसे टीचिंग प्रोज करना चाहिए, कैसे लेसन प्लानिंग करनी चाहिए, वो पूरी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, जो रीडिंग राइटिंग का जो LSRW का जो वर्क होता है वो कैसे होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे मैं आप लोग को बता दूं, कंटेम्प्रेरी एंड क्रिटिसिज्म, इसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे ये भी टॉपिक में है, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, साइक्लोनेटिकल क्रिटिसिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉलोनिसिज्म, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हैं। ये सब मतलब 2-4 दिन के टॉपिक हैं, इसको क्लियर करेंगे अच्छे से, लेकिन क्योंकि टॉपिक भले हैं लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिटरेचर ऑफ द मार्गनिज्ड, तो यहाँ पे आपको दलित लिटरेचर है, ट्राइबल लिटरेचर है, इनके ये टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं जो आपको पढ़ना है। बामा जी का काराकू, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन, ठीक है, और ममंग दाई का द ब्लैक हिल्स, ठीक है, और टेमसुला आओ का लेवर्नम ऑफ फॉर माई हेड, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। अमेरिकन लिटरेचर के भी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए दी हुई हैं, वो भी आपको देख लेना है। मैंने आपको बताया था सिलेबस जो है 2 यूनिट में बटा है, तो पहला यूनिट जो 100 नंबर का आएगा वो यहाँ तक था, और जो सेकेंड यूनिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग जो है वो 30 नंबर की होगी, और जो अदर स्किल्स है मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह वो आपकी 20 नंबर की अलग से होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग्स, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पढ़नी है उसको।
और जितना भी मतलब आप अगर हिंदी से अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड देखें ना, वही चीज़ यहाँ पे आपको इंग्लिश से दे दी गई है, ठीक है। तो क्योंकि सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, इसलिए आपको इंग्लिश से पढ़ना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत से क्वालिटी ऑफ टीचर, एवल्यूशन असेसमेंट, ठीक है, कैरिकुलम, मतलब सब चीज़ें। अदर स्किल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें आपको मैथमेटिक्स क्लास आपको यूट्यूब चैनल में ही मिल जाएगी। मैंने लगभग हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, और जिस लेवल पे कवर किया है वही लेवल बिहार स्टेट में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए पढ़ सकते हैं, अपने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे मैथमेटिक्स या कम्पिटेटिव मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें तो वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। जनरल नॉलेज जो है वो आपको थोड़ा सा पढ़ते चलना है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है जनरल साइंस का, जनरल नॉलेज का, और लगभग 5 नंबर का वो पूछा जाता है। इसमें बिहार के भी जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बहुत ही ईजी वे के क्वेश्चन रहते हैं जो आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये पूरा जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा सिलेबस है, जिसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। रेवा इंस्टीट्यूट के माध्यम से। रेवा इंस्टीट्यूट में मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार एस्टेट के लिए एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिहार एस्टेट के लिए एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2024 मार्च और सितंबर अक्टूबर को टारगेट करने का। देखिए, बिहार स्टेट 2 बार पेपर होता है, तो 2 बार जो पेपर होगा, 2 बार हम साल में 2 बार होता है, तो इस साल अगर हम ये कोर्स लेते हैं तो ये हमको पूरा 2 बार तक हम इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, और उसमें आपको लगभग कुछ एमसीक्यूज का भी मैं करूँगा कि आप लोग को अच्छे से मैं करा पाऊँ उसको, ठीक है। और यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ये कोर्स परचेज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे डालना है रेवा इंस्टीट्यूट, ठीक है। रेवा इंस्टीट्यूट डालेंगे तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप मिल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाना है। स्टोर में आप देखेंगे तो हमें आपको मिलेगा क्या, बिहार स्टेट का कोर्स। वो मात्र और मात्र आपको मिलेगा कितने में, तो 999 रुपये में, ठीक है। इसमें जीएसटी वगैरह अगर लगाएंगे तो 1025 रुपये में आपको ये पूरा कोर्स प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो कोर्स है, इसमें आपको मात्र इतने रुपए में आपको पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, 2 शिक्षक 3 शिक्षकों के द्वारा, ठीक है। जिससे आपको कोई भी समस्या ना आए और आपके अच्छे से अच्छे नंबर गेन हो पाए, ठीक है। चलिए, तो अब इसको में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा संपर्क नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दी है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई समस्या हो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।